बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कशन कर रहे थे। चैप्टर ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नाम पर है। हमने कल देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा क्यों है। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं वो इस तरीके से हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द फॉलोइंग जनरल करैक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मंदरजा झैल करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। सबसे पहली खसूसियत है उनका ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि वो कहाँ से निकलते हैं। तो हमने जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस चैप्टर के स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो तब हमने ये बात डिस्कस की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द नेचुरली ऑकरिंग एनिमल्स और प्लांट से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं। तो नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इनको प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल किया जाता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिनरल्स और रॉक से हासिल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुदरती पाए जाने वाली अशिया, पौधे और जानवर कितनी ज़्यादा तादाद में हैं, और एक पौधे या एक जानवर से कई किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इनको ऑर्गेनिक नेचुरली तौर पर एनिमल्स और प्लांट से हासिल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ इनकी कंपोजिशन। हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक कंपोनेंट क्या है, कार्बन है या हाइड्रोजन है। तो कार्बन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, हैलोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी इनके अंदर होते हैं। जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो से हैं वो उसके अंदर सारे के सारे ही पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जबकि कोवलेंट लिंकेज, नेक्स्ट है कोवलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। कल जब हम लोगों ने इसकी डाइवर्सिटी पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर का क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोलेबिलिटी की। सोलेबिलिटी मींस डिसॉल्व होना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेज आर जनरली सोलेबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर नॉन पोलर लिंकेज है वो सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, जैसे सॉल्वेंट के अंदर, जैसा कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो दूसरे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इनऑर्गेनिक्स जो हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है वो पोलर सॉल्वेंट जैसा कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो आयनिक होते हैं नेचर के अंदर और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मोल्टन स्टेट के अंदर और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मोल्टन स्टेट के अंदर यानी कि जब उनको पिघलाया जाता है, पिघली हुई शक्ल के अंदर वो क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और अगर उसका सोल्यूशन बना लिया जाए एक्वस के अंदर, मीन्स के वाटर के अंदर उसका सोल्यूशन बना लिया जाए, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हो सकता है, जब उसके अंदर बॉन्ड वीक हो, उसको तोड़ना आसान हो। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक जो हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इनका मोल्टन स्टेट के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल मींस इजीली वेपराइज हो जाते हैं, वेपर की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होता है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया था कि वो बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है।
इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल रहना, तसल्ली बख्श रहना, या फिर इन्वायरमेंट को फेस करते हुए एग्जिस्ट करना। ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर लेस स्टेबल दैन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उनको तोड़ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से आसान है। मतलब कि हम उसको मेल्ट करके तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, वेपर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं या इस तरह, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ना मुश्किल होता है। उसके बाद है कंबस्टिबिलिटी मीन्स के जलना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन की जो है परसेंटेज ज़्यादा होती है, उनको वो जलाना आसान होते हैं, वो जनरली कंबस्टिबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन कंबस्टिबल है, मीन्स कि उनको जलाना मुश्किल होता है। ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन की तादाद ज़्यादा है वो इजीली जल जाते हैं। आपको कोयले के बारे में पता होगा, कोयले को जब आग लग जाती है तो उसको आप जानते हैं कि उसको जलाना आसान होता है। ठीक है। तो उसके अंदर भी कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोस्टली कंबस्टिबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन कंबस्टिबल होते हैं। तो ये उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। हमने आइसोमेरिज्म कल भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि आइसोमेरिज्म मीन्स हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि उसके पास आइसोमेरिज्म की ताकत होती है, वो आइसोमेरिज्म के शो करते हैं। द मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो मेन करैक्टरिस्टिक्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से सेपरेट करती है या इनऑर्गेनिक से अलग करती है, वो है आइसोमेरिज्म। इज़ देयर टेंडेंसी टू एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। आइसोमेरिज्म इज़ रेयर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर रेयर होती है। उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मालिक्यूलर इन नेचर। उनके अंदर कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए उनके रिएक्शन जो उनसे होते हैं वो मालिक्यूलर होते हैं, स्लो होते हैं और स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं, जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की स्पेसिफिक मतलब कि फ़िक्स होती है कि इस कंपाउंड ने इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर जलना है या इस कंपाउंड ने इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना है, तो वो फिक्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे डिफरेंट हैं वो हम इन 10 करैक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।